कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको वैसे यहाँ पर समाज विज्ञान का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि समाज विज्ञान का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद करना है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26, विषय समाज विज्ञान। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपका जो विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब प्रश्न पहला आता है, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो आपका यह था कलिंग, बी था पहाड़पुर और सी था आपका इंद्रप्रस्थ और डी था कन्नौज। तो जो आपका प्रश्न पहला दिया गया, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो इसका आंसर आपका कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता है, 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था? तो आपका यह था चंगेज खान ने, बी था जहांगीर ने और सी था अकबर ने और डी था बाबर ने। तो जो प्रश्न दूसरा आपका दिया गया, 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा बाबर ने। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया, इनमें से महाराष्ट्र से संबंधित संत हैं। तो आपका यह था गुरु गोविंद सिंह जी और बी था ज्ञानेश्वर जी और सी था गुरु तेग बहादुर जी और डी था कबीरदास जी। तो जो प्रश्न तीसरा आपका दिया गया, इनमें से महाराष्ट्र से संबंधित संत हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो जो आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ज्ञानेश्वर जी। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका यहाँ पर दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो आपका यह था पर्वत, बी था नदियाँ और सी था आपका पेड़ और डी था इमारतें। तो यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर इमारतें हो जाएगा। अब आपका पाँचवा आता है, निर्यातक से आशा है। तो आपका यह था वह व्यक्ति जो विदेशों से माल खरीदता है और बी था वह व्यक्ति जो विदेशों को माल बेचता है और सी था वह व्यक्ति जो माल का निर्माण करता है और डी था वह व्यक्ति जो माल की कीमत निर्धारित करता है। तो जो प्रश्न 5 आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, निर्यातक से आशा है, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा वह व्यक्ति जो, ठीक है, विदेशों को माल बेचता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थान 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है, 9वीं सदी के मध्य में, ठीक है, विजयालय ने डॉट शहर में, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो जो प्रश्न 6 दिया गया, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है, तंजावुर आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने तंजावुर शहर में, ठीक है, निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। फिर आपका प्रश्न 7 आता, पानीपत का द्वितीय युद्ध डॉट में हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, 1556 में हुआ था। तो 1556 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां देख लेते हैं। 8वां आता, जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को हम कहते हैं लघु चित्र। ठीक है, इसका उत्तर आपके यहाँ पर लघु चित्र हो जाएगा, लघु चित्र कहते हैं। जो आपके यहाँ पर दिया गया, जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को लघु चित्र कहते हैं। फिर आपका 9वां आता, डॉट विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा सहारा। ठीक है, सहारा आपका इसका उत्तर हो जाएगा, सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। फिर आपका 10वां आता, कानून के अनुसार डॉट से अधिक महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है। तो यहाँ पर कानून के अनुसार 30 से अधिक,
ठीक है, 30 से अधिक महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। 11वां आता आपके आसपास होने वाली किन्हीं दो क्रियाओं का पता लगाकर लिखिए जो वायु को प्रदूषित करती हैं। तो चलिए आपके 11वें का उत्तर देख लेते हैं। 11वें का उत्तर रहेगा आपके यहाँ पहला पॉइंट रहेगा वाहनों से निकलने वाला धुआं और दूसरा रहेगा कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैस। फिर जो आपके यहाँ पर 12वां प्रश्न आता अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका 13वां आता भारत में सर्दियों के मौसम में पश्चिम से जो पवनें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है। फिर आपका 14वां प्रश्न आता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट। फिर आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न आता चिकित्सा पर्यटक कौन होते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा वे विदेशी पर्यटक जो अपने देश की तुलना में कम लागत और बेहतर उपचार के लिए अन्य देशों के अस्पतालों में आते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका 16वां प्रश्न आता रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। तो इसका उत्तर आपका रहेगा उन्होंने पुणे के पास शारदा सदन की स्थापना की जहां, ठीक है, देख लीजिए पूरा आपको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आपका यहाँ आता त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां आता दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर आपका रहेगा आक्रमणों, ठीक है, आक्रमणों के कारण सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी, नए किले बनवाने पड़े और राजस्व करों में वृद्धि करनी पड़ी। फिर जो आपको 19वां क्वेश्चन आता है सर देशमुखी से क्या आशा है। तो इसका उत्तर रहेगा यह मराठा साम्राज्य में मुख्य राजस्व का 10% हिस्सा था जो सरदेश मुख होने के नाते, ठीक है, वसूला जाता था। फिर आपका यहाँ पर 20वां आता महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसका उत्तर है गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं जबकि ठंडी धाराएं तापमान को कम कर देती हैं जिससे वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो इसका उत्तर है विधानसभा चुनाव से जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब चलिए आपका 22वां आता किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बड़े बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। तो 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए आजकल हम फ़ोन या इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं जिसके लिए भौतिक रूप से बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस तरह से आपका 22वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। आप चलिए आपका 23 से 26 तक देख लेते हैं द्वितीय प्रश्न। 23वां आता गोंड जनजाति की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपका रहने वाला है, ठीक है, गोंड जनजाति के लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। इनकी जीवन शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी विशेषताएं यहाँ पर दी गई, 4 विशेषताएं दी गई, तो इनको भी याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 24वां आता आग्नेय शैल तथा कयांतरित शैल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर हेडिंग याद करनी है आग्नेय शैल। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। साथ ही इसका उदाहरण भी याद कर लेना है और कयांतरित शैल भी आपको याद कर लेना है, साथ ही इसका उदाहरण भी याद कर लेना है। फिर 25वां आता है, 25वां देख लीजिए अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, वहाँ पाए जाने वाले किसी एक वन्यजीव का नाम भी लिखिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 25वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, फिर जो आपका 26वां आता है स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए समाचार पत्र स्थानीय संचार का एक सशक्त माध्यम है जिसका महत्व इस प्रकार है। ठीक है, पहला है पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पॉइंटों को याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपको इसको पूरा याद कर लेना है, यही पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।